बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और आप देख रहे हैं मॉर्निंग लाइट विद सैरिश नदीम। कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और रोज़े बहुत तेज़ी से गुजर रहे हैं। रोज़ की तरह आज हमारे पास अब ईद में 7 दिन रह गए हैं और अब ये 7 दिन कितनी जल्दी जाते हैं ये हमको नहीं पता। और किस किस की तैयारी हो चुकी है, किसकी तैयारी मुकम्मल नहीं हुई। अभी तकरीबन हमने अभी कल शॉपिंग की और काफ़ी हद तक तैयारी मुकम्मल कर ली। अब रह गया है जूता चप्पल, जो सबका रूटीन है। और सब चाहते हैं कि जब चांद रात हो तब जाएँ, हल्ला गुल्ला देखें। और माशाल्लाह से मार्केटों में रौनक भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी ईद की तैयारी नहीं हुई, उनके बच्चे परेशान हैं, उनकी सैलरी नहीं मिली या उन्होंने जहाँ कई पैसे लगाए उनका प्रॉफिट नहीं मिला, वो बहुत ज़्यादा परेशान है। तो अल्लाह ताला उनकी भी मुश्किल हल करे। और आप कोशिश करें अगर आपके करीब कोई ऐसे लोग हों आप उनकी मदद कर सकें, तो ऐसा ना हो कि वो ईद की खुशियों से महरूम रह जाएं। बिल्कुल उनका साथ दें, उनके साथ साथ रहें। और साथ साथ रहने पर याद आया कि आजकल बहुत ज़्यादा एक आदमी हमारे बीच में है जो लोगों के बड़े साथ साथ चल रहे हैं, बड़ा नाम उनका फेमस हुआ है। और उसके साथ साथ एक और बात, एक छोटा सा मुन्ना सा फूल जो खिल चुका है और बहुत तेजी से अपना नाम बना रहा है। और ये बहुत बड़ी बात होती है कि जब आप छोटी उम्र में कोई काम करके दिखाए ना, तो ये आपके लिए आगे जाके भी फायदेमंद होता है और दूसरों के लिए आप सबक भी होते हैं। मतलब आपको देखिए कोई सीख भी रहा होता है कि यार हमें जो है ना ऐसा बनना चाहिए, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें सोना नहीं चाहिए, मोबाइल यूज करना नहीं चाहिए। और बहुत कम उम्र में आज जो मेरे गेस्ट हैं, बहुत कम उम्र में उन लोगों ने अपना एक नाम बनाया है। एक ने तो बहुत ही कम उम्र में बनाया है, एक ने थोड़ी सी बड़ी उम्र में बनाया, और एक अभी ऐसी जनरेशन है जो अभी पबजी खेलने में या अपने आप को वेस्ट करते हैं बाहर फुटबॉल खेलने में, तो मैच खेलने में। लेकिन उन्होंने अपने आप को बिजी रखने के लिए अपना एक यूट्यूब बनाया, अपना एक चैनल बनाया और उसके ऊपर मसरूफ रह के लोगों से इंटरव्यू लिए। इस तरीके से पता है कि आपके एक तो ताल्लुकात भी ज़्यादा हो जाते हैं, आपको लोगों की समझ भी आने लगती है, आप लोगों को जानने पहचानने भी लगते हैं और लोग आपको जानने लगते हैं। और जब आपका वक्त आता है, जैसे आप 24-25 की एज में आते, तो अल्लाह ताला ने आपको इतनी इज्जत दे दी होती है कि आप किसी भी बड़े मकाम पे जाके बैठने की ख्वाहिश रखते हो तो आराम से जाके आप वहाँ पे जॉब भी कर सकते हैं, लोगों को अप्रोच भी कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता होता है भाई ये तो बहुत छोटी सी उम्र में हमारे पास आया था और कितना प्यारा लगता था, एक छोटा सा माइक लेके खड़ा होता था कि सर मेरा इंटरव्यू दे दें या ले ले। तो इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो अब मैं नए बच्चों से जो भी हमारे हैं उनसे यही कहूँगी कि भाई अपना वक्त बिल्कुल भी ज़ाया ना करें, काम पे ध्यान दें, काम करें और आगे बढ़े। क्योंकि अब इतनी महंगाई का दौर आ गया है कि पहले ये होता था कि कोई बाहर मुल्क जाता था तो वो ये कहता था कि भाई एक बंदा नहीं कमा सकता, पूरी फैमिली ने मिलकर कमाना है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान जिस तरीके की क्राइसिस में, उस वक्त यही हाल बन गया कि हर बंदे को अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी है। पहले था कि एक बाप कमा रहा होता था तो पूरा घर चल जाता था, लेकिन अब वो कंडीशन बिल्कुल भी नहीं रही है। अब ऐसा हो गया कि अब बच्चों को अपनी ईद की तैयारी खुद करना चाहिए, उनको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए और अपने मुल्क के लिए होना पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा बातों में टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, क्योंकि आज मेरे गेस्ट बहुत अच्छे हैं, उनसे मिलकर आपको बहुत खुशी होगी। और सब पहुंच जाते हैं उनके पास शोर मचाते हुए। सलमान खान के पास तो इंडिया वाले जाते हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान वाले जाते हैं हमारे सलमान के पास। अस्सलाम वालेकुम सलमान, कैसे हैं आप? अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे मेरे मेहमान है मेरे साथ आयान। कैसे हैं आप आयान इकबाल? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र है। आप बहुत प्यारी, बहुत नाजुक सी, बहुत क्यूट सी गुड़िया जैसी बच्ची आजकल हर मॉर्निंग शो, हर इफ्तार शो, हर दस्तरखान पे नजर आती है, खिलखिलाती भी। थोड़ी सी आज डाउन लग रही है क्योंकि जाहिर बात है छोटी और इतना सारा काम कर रही है। तो अस्सलाम वालेकुम मरियम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप बताएं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा जा रहा है रूटीन आपका? मेरा तो बहुत अच्छा जा रहा है। सुबह उठती हूँ, शूट पे जाती हूँ, फिर अपनी रमज़ान ट्रांसमिशन में जाती हूँ, फिर घर पे आके अफ्तारी खोलती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा खेलती हूँ और फिर सो जाती हूँ। वाह भाई, अच्छा माशाल्लाह, देखो सलमान कितनी जल्दी इस बच्ची ने अपना एक नाम बनाया है। और ऐसे बच्चों को आगे आना चाहिए और सबसे बड़ी बात है माँ बाप को इस तरह सपोर्ट करना चाहिए बच्चों की। ये सारी चीज़ें देखें, बेसिकली कंसेप्ट क्या है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमें 1400 साल पहले सिखा के गए ना, असल वो है। उनके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हालात और दुनिया को खोल के रख दिया कि क्या था क्या नहीं। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने दुनिया में देखी, तभी अल्लाह की तरफ से हुक्म है कि 7 साल तक बच्चे को जो है ना वो नमाज का पाबंद ना किया करें, और 7 साल के बाद उसको क्या किया करें, वो देखते हैं। क्योंकि 7 साल के अंदर वो क्या कर रहा होता है, वो जो इसके अराउंड जो चीज़ें हो रही होती है ना, वो उसको कैप्चर कर रहा होता है। तो बेसिकली उसका उठना बैठना यही उसको तरबियत देते, उसको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और मेरी बच्ची हैं, जब मैं नमाज़ पढ़ता हूँ ना, वो मेरे से आगे आगे पहले सजदे में चली जाती हैं। तो आजकल की जो यंग जनरेशन है या जितने भी बच्चे हैं, मैं खुद बोलता हूँ बिल्कुल आप लोगों को इनको सपोर्ट करना चाहिए। अगर आप इनके बाजू बनेंगे, आप इनके शाना बशाना खड़े होंगे, तो कल यही बच्चे हैं, जैसे अभी आपने कहा ना
बहुत कम उम्र के लोग हैं। अब हमाद साफी कौन है, जानते भी होगा, छोटा सा बच्चा इस उम्र का, अब वो माशाल्लाह कौन से लेवल पे अल्लाह ने उसको, क्या था उनके घर वालों की सपोर्ट उनके साथ थी। असल में बेसिकली क्या होता है, और ख़ासकर हमारे पठानों में, पश्तून फैमिलीज़ में क्या होता है कि हम लोग अपने चाइल्ड्स को बजाय सपोर्ट करने को, अगर वो कोई स्टेप लेता है ना, तो भाई हम क्या करते हैं, उसको रोक देते हैं, और ये चीज़ होनी नहीं चाहिए। हिम्मत टूट जाती है, हिम्मत टूट जाती है। तो ये जब खुशी होती है बच्चों को देख के कि भाई आजकल बच्चे किन चीज़ों में मगन है, सुबह से रात ये तक तो माशाल्लाह मोबाइल। मॉडलिंग भी कर रही कपड़ों की, तो इफ्तार ट्रांसमिशन में माशाल्लाह और हर जगह मैं ड्रामास भी करती हूँ और कमर्शियल्स भी करती बड़ी ड्रामेबाज हो। अच्छा अयान, आप बताएं आपकी क्या मसरूफियत है? मेरी अभी फ़िलहाल रमज़ानों की बताऊँ या रूटीन की बताऊँ? रमजानों की बताओ, उसके बाद भी बताओ कि क्या जिंदगी है कैसी, और नए लड़कों को, जो नई जनरेशन है न्यू हमारी, उनको क्या करना चाहिए कि आप जैसी जिंदगी गुजारना चाहिए, जो वरना हवाई तवाई घूमते रहे भाई। देखें, सबसे पहले तो आज की जो जनरेशन है ना, मेरी एज की लाइक 14-15 साल वाली, और मुझसे बड़ी 18 साल 19 साल तक की, वो ज़्यादातर जो है गलत कामों में, बिल्कुल वो नशे वशे सारी चीज़ों में, और जो है आधे से ज़्यादा लोग जो है अपना पबजी फ्री फायर इन सब में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आधे लोग जो है आप रिलेशनशिप्स करके टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपने क्यों नहीं किया इसमें टाइम वेस्ट? आपको अब्बा का गुस्सा था, अम्मा की डांट एक थी? पहले बात होती है, एक तरबियत की बात होती है सही, कि जैसी घर में सोबत होगी वैसे ही बच्चा पलेगा, बड़ा होगा। बिल्कुल सही बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बाबा ने सिखाया ही नहीं है कि भाई देखो, तमीज़ एक होता है ना, एक अदब लिहाज, वो है बस। और दूसरी बात ये है कि इन कामों में मैंने वैसे ही शुरुआत से टाइम वेस्ट नहीं किया, गेम में खेलता ही नहीं, अभी आज भी कोई गेम नहीं खेलता मैं, सही, मुझे पसंद ही नहीं है गेम्स। अच्छा, इसके अलावा मेरी जो रूटीन है वो ऐसी है कि रमज़ान में तो लाइक सुबह कितने फजर में सोता हूँ नमाज़ पढ़ के, एक फजर में एक कोई भी रील एडिट करके डाल देता हूँ, क्योंकि जाता हूँ कहीं ना कहीं, वो डालता हूँ। उसके बाद अगर ब्लॉग पढ़ा हो तो ब्लॉग एडिट करता हूँ, वो डालता हूँ, फिर सो जाता हूँ, फिर उठता हूँ, फिर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ता हूँ, फिर असर की नमाज़ पढ़ता हूँ, फिर रोज़ा खुल जाता है। दिन निकल जाता है आपका। ये एक अच्छी रोटीन है कि घर में ही रहते हैं और घर को। अच्छा सलमान, आप मुझे बताएं, आजकल बड़े आप हीरो बने हुए, एक इंडिया का सलमान खान, एक हमारे पाकिस्तान का सलमान खान। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शहर में नहीं रहते, दूर है, आप उनके भी आइडियल है, शहर से दूर भी लोग आपके पास आते हैं। मैं भी कल परसों ही आपकी एक रील देख रही थी, उसके अंदर था कि कोई लड़काना पता नहीं कहाँ से आया था, बूट पॉलिश करता था, तो आपके 6,000 रुपये लेकर आ गया। तो एक आपने लोगों की अट्रैक्शन लेने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, या वाकई आपका दिल है कि मैं लोगों के काम आऊँ इस तरह? देखें, एक चीज़ मैं आपके शो के तवज्जुद से वादिया करूं, अभी तक ये बात मैंने कहीं की नहीं है। चलो नई बात है भाई। मेरे पास जितना भी कस्टमर आते हैं उसमें 90 से 95% कस्टमर वो कराची का नहीं होता है। अरे वाह। तकरीबन वजह क्या होती है, क्योंकि कोई भी मोबाइल, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ असल लेना मकसूद नहीं होता। असल क्या होता है कि आप ऐसे बंदे से लें कि जिस पे आपको ट्रस्ट हो, भरोसा, और ट्रस्ट बिल्ड करने में टाइम लगता है जी। अब सिर्फ इनके आगे हीरो बनना ये इस तरीके से भी नहीं होता कि इनकी मोहब्बत है, ये मोहब्बत दिलों में जो है ना अल्लाह डालते हैं, उसकी कुछ वो है कि देखो, मैंने आपसे अर्ज़ किया ना कि जब आप दीन को सामने रख के पहले हमने सोचा कि ऐसी कौन सी चीज़ अख्तियार की जाए कि जिसकी वजह से लोगों में मोहब्बत फैले। फिर अल्लाह के नबी की वो हदीस आई, मफ़हूम है कि आपस में सलाम को आम करो और एक दूसरे को तोहफे तोहफ़ दो, तो उससे क्या होगी, मोहब्बत आम होगी। फिर हमने गिफ्टिंग का एक सेशन स्टार्ट किया। शुरू में जब हमने स्टार्ट किया तो हम, आप यकीन मानेंगे, आज की भी मैं बता रहा हूँ, ये आज के आपके शो में भी बता रहा हूँ, हमने एक साल में तकरीबन 21 से 22 लाख रुपए की गिफ्टिंग की, जिसका हमारे पास रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। नासिर हुसैन शाह साहब ने टॉप गिफ्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। टॉप बिजनेस इन्फ्लुएंसर ऑफ द ईयर 2024 का। किस वजह से, किस ब्याफ? ये इन लोगों की मोहब्बत है, एक हुजूम है, एक क्राउड है। आपके साथ एक ही जगह पे मुलाकात हुई, लेकिन आपने देखा कि वहाँ पे लोगों ने एक रिस्पेक्ट दी, वो दी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि हम अपने जो भी कमाई है, आमदन है, उसके हम 3 हिस्से करते हैं। सही। एक हिस्सा जाता है हमारे एक्सपेंस में, एक हिस्सा जाता है हमारे प्रॉफिट में, और एक हिस्सा जाता है हमारी बाकायदा गिफ्टिंग में, हमारे एक हिस्सा जाता है। अच्छा। अब वो चाहे ऑन द कैमरा हो या ऑफ द कैमरा हो, कितनी ऐसी वो हम फारिग नहीं होते। अभी रमज़ान का पूरा एक सीज़न चला। अच्छा, ऐसे कोई लोग आपके पास आते, ज़रूरी है कि आप उनको वीडियो रिकॉर्ड करके ही मदद करें, या कोई ऐसे लोग आते हैं जिनको ज़रूरी नहीं मोबाइल नहीं चाहिए, वो पैसे मांग रहे हो, उनकी पैसे की ज़रूरत हो, उनके घर में राशन ना हो या उनके घर का किराया ना हो, तो आप मोबाइल से ही मदद करते हैं, या आप कहते हैं ठीक है, मैं आप ऑन एयर जो बात करेंगे, बहुत से ऐसे लोग उम्मीदवार हैं जो आपके पास आ भी जाएंगे, वो ये उम्मीद लेके कि शायद हमारा मसला यहाँ से हल हो जाए, तो बहुत सोच समझ के जवाब देना है। देखिए, जिसका काम उसी को आगे।
हमारा काम है मोबाइलों का। ठीक है। मैंने आपसे अर्ज किया ना, आपने कहा कि कोई अगर आपसे इमदाद के मद में आता है तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं वो हम ऑफ द कैमरा भी करते हैं। लोग इस टाइम एक ट्रेंड चला हुआ है, मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, क्या करेंगे अगर आप वो 10,000 का वो करते हैं तो उस 10,000 के ऊपर वो 10 लाख कमा भी रहे हैं, व्यूज़ लेके, कंटेंट बना के, उसका चेहरा एक्सपोज करके, कोई क्या करके। ये चीज़ें जो है ना असल नहीं है। असल तो वो है कि एक हाथ से तो दूसरे हाथ को पता ना लगे। हमने आज तक हमारा अल्हम्दुलिल्लाह एक रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, चारों जितने भी प्लेटफॉर्म से, फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम को, हमने अगर किसी की कोई मदद की भी है ना तो वो कोई भी हमारी कोई वीडियो ऐसी नहीं है कि भाई जिसमें हमने किसी का चेहरा दिखाया है। अच्छा। या किसी को ना, इस तरह नहीं। हाँ, एक वो अलग कंटेंट होता है। हम अगर दिन में 100% गिफ्टिंग करते हैं, मिसाल अगर 10 देते हैं तो उसमें से 5 ऑन द कैमरा जाती हैं या 4 बाकी ऑफ द कैमरा जाती है। उसकी वजह ये होती है कि क्राउड बहुत ज़्यादा होता है, रश बहुत ज़्यादा होती है। अब हर 2 मिनट बाद कैमरा उठाना और एक बंदे को गिफ्ट कराना ऐसा भी नहीं है। हत्ता कि हमारे ऊपर, हम जो ख़रीदारी हमारे पास कोई भी करने आते हैं, कोई भी परचेजिंग करना आता है, हमारी कोशिश ये रहती है कि उसको कुछ ना कुछ दिया जाए। और दूसरी बात आपने कहा ना कि पैसों की मद में, उसमें ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि हम मुस्तहिक है। लास्ट टाइम हम एक जगह पे मीटअप किया, हम लोगों ने, नाम लेना मुनासिब नहीं है, वहाँ पे एक बंदा बड़ा रोते हुए आया आपके पास भी, हमारे पास भी, कि भाई इस तरह फलाना एक बंदे ने, तो चलो एक मसला था, जिस बंदे के पास था उसने भी उसकी मावनत की, लेकिन 1 दिन बाद 2 दिन बाद वो मेरे पास आया और मेरे पास आया और अल्लाह के हुक्म से मैंने उसके साथ की, वो जितना मेरे साथ मैं देखा था कि हाँ वो बंदा है इसके, लेकिन वो चीज़ मैंने रिकॉर्ड नहीं की। उस बंदे का नंबर भी आपके पास शायद हो या ना, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं। अब लाजमी नहीं कि हम हर चीज़ ऑन द कैमरा जो है ना वो जाके दिखाएं लोगों को कि यार ये बंदा ज़रूरतमंद है। हाँ, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, एक बंदा आपसे अपील कर रहा है कि भाई मेरे लिए जो है ना बराए करम मेरा ये नंबर चला दें या ये कर दें कि लोग मुझ तक पहुँचाए, रसाई करें, तो उसमें जो है ना वो भी हम ऐसा नहीं करते कि भाई उसका इज्जत को मजरू करके और अपने व्यूज़ हासिल करने के लिए नहीं करते हैं। उनका क्या करते हैं, बाकायदा उसमें हमारा चेहरा नहीं होता है, उसमें हम एक नंबर चला देते हैं और नीचे वो चला देते हैं और उससे उसकी मदद लोग करते हैं। वही चलिए, तो बहुत अच्छी बात है कि आप अपने तौर पर भी करते हैं और अपने तौर के अलावा जो आपके बस में होता है, मोरल भी और फाइनेंशियली आप दोनों सपोर्ट लोगों की कर रहे हैं। अच्छा, ये बताओ, आप ड्रामा, आपको शौक कैसे हुआ इस फील्ड में आने का? आपके बाकी बहन भाई भी हैं? जी, मेरे एक भाई घर पर है और बहन, मेरी जो बहन है वो तो स्पेशल चाइल्ड है। अच्छा, वो मतलब चल नहीं सकती, कुछ भी नहीं, काम नहीं कर सकती, और वो पता है मुझे क्या बोलती है, मल्लम। अच्छा तो आपको एक्टिंग का शौक कैसे हुआ? मैं जब 3.5 साल की एज में थी तो सबसे पहले मैंने रेडियो पाकिस्तान ज्वाइन किया। माशाल्लाह। मैं उधर गई और मैं खुद ही याद करके पढ़ती थी जो पढ़ना होता था, और वो लोग टॉपिक सेंड करते थे, वो लोग पूरी स्पीचेस सेंड नहीं करते थे, वो बस टॉपिक सेंड कर देते थे कि आज ये टॉपिक करना है, बाकी कंटेंट आप खुद रेडी करती थी। तो मम्मा वो लिख देती थी और मैं उसे याद कर लेती थी। उसके बाद मेरा टैलेंट देखकर तो मुझे बुलाया पीटीवी वालों ने, फिर मैंने कुछ दिन पीटीवी के साथ काम किया, और उसके बाद जब वापस रमज़ान आए तो मुझे एक चैनल वालों ने बुलाया। ठीक है। तो उधर मैं एक दिन के लिए गई, लेकिन उन्होंने मेरा टैलेंट देख के मुझे पूरे रमज़ान के लिए रख लिया। माशाल्लाह। तो जैसे ही रमज़ान ख़त्म हुआ तो मैं उन्हें बहुत मिस कर रही थी, तो जब अगला रमज़ान आया तब भी मैं उसी चैनल पे थी, लेकिन 2023 में, 2024 और इस साल में दूसरे चैनल पर हूँ। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मम्मा आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट करती हैं? जी, मम्मा ज़्यादा सपोर्ट करती है। देखिए, मेरा ये है कि मेरे जो फेवरेट है वो तो मेरे बाबा है। ओहो, अच्छा। मैं पूरा दिन मम्मा के साथ होती हूँ, घर जाती हूँ, बाबा की गोद में छोटी सी बच्ची बन के बैठ जाती हूँ। तो आप छोटी सी हो अभी। अच्छा, ये सारा अम्माएं सारा दिन मेहनत करती हैं, बच्चों का ख्याल करती हैं और सब कुछ ख्याल करने का, तो एंड में बच्चे जाते बाबा के पास ही हैं। कितने बच्चे हैं आपके? मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 2 शादी हैं और 4 बच्चे। अल्लाह अकबर, मैं तो एक पे हैरान थी, मैं पूछने ही वाली थी कि बचपन में ही कर ली थी। आपके फेवरेट कौन है अयान, मम्मा या बाबा? बाबा। बाबा क्यों फेवरेट होते हैं? अम्मा में क्या कमी है? बाबा के साथ जो है ना, मेरी जो अटैचमेंट है वो बाबा के साथ ज्यादा है। आप सबसे बड़े हो? मैं नहीं, सबसे छोटा हूँ मैं। आप सबसे छोटे हो? जी। आपके अब्बा तो खुद इतने जवान है, तो आपका बड़ा भाई कितना बड़ा है?
मेरा भाई यूनिवर्सिटी ख़त्म होने वाली है उसकी 7th सेमेस्टर में भी। अच्छा, तो जब आपको ये शौक हुआ तो अब्बा को देख के हुआ? आपके आई थिंक फादर भी मीडिया में ही है। जी, तो लाइक बाबा को देख के हुआ, वो बोलते थे कि कर लो, हो जाएगा। मैंने मतलब, और मुझे वैसे भी एक पर्सनली भी शौक था मीडिया में, जब लोगों को देखता रहे चैनल्स पे, यूट्यूब पे, उसके बाद मैंने बोला खुद स्टार्ट करता हूँ, हो ही जाएगा, अल्लाह पाक ने चाहा तो। हल्के हल्के करके भी स्टार्टअप किया था, फिर अल्हम्दुलिल्लाह अभी काम चल रहा है और इंशाल्लाह कामयाब होऊंगा। इंशाल्लाह बिल्कुल होगे। जो लगन है और जिस तरीके से आपने अपनी सारे एंटरटेनमेंट को एक साइड पे रख के आपने अपने काम पे फोकस करा तो जरूर कामयाब होंगे। सगन, आपकी शादी कब हुई? आप तो खुद मुझे कोई इतने बड़े तो नहीं लग रहे, इतनी एज तो नहीं होगी। नहीं, मेरी वैसे आते हैं हमारे पास जो भी आते हैं, सलमान भी आप कैमरे में बड़े नज़र आते हैं, लेकिन एक्चुअल में उम्र कम है। मेरी 27 एज है। अच्छा, तो 2 शादियों का हादसा कैसे आपके साथ? ये इत्तेफाक है या खुशफहमी? नहीं, सीन ये है कि एक तो अरेंज मैरिज जैसे हमारे पठानों में करा देते हैं, और हमारा, मैं बोलता हूँ ये बहुत अच्छा एक रिवाज है। मैं वैसे भी एक मैसेज देना चाहता हूँ तमाम जो माँ बाप सुन रहे हैं, कोशिश किया करें कि अपने बच्चों की जो है ना उम्र देख के, जब आपको ये लगे कि हाँ वो शादी के काबिल हो चुके हैं, तो आप उनकी शादी करा दें। ये अल्लाह के नबी से भी साबित है, और ये इस्लाम हमें दर्स भी इस चीज़ का देता है कि देखें, और अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, फिर हदीस का मफ़हूम भी बता रहा हूँ। एक मुफ्ती साहब फरमाने लगे कि अगर आप देखें कि आपका बच्चा है शादी के काबिल और फिर आप शादी नहीं कराते हैं, किसी गुनाह में अगर वो मुलविस हुआ, जितना उसको गुनाह है उतना इसके माँ बाप को भी गुनाह है। तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह पठानों में ये चीज़ थी कि हम लोग एक पहले एक और चीज़ थी कि वो बालिग भी नहीं होते थे, वो तो शादी हो तो जहालत थी, वो तो हम भी उस चीज़ में डिनाई करते हैं। लेकिन अगर आप इस चीज़ में मैच्योर हो गए तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 18-20 साल की उम्र में शादी करा देते हैं। बिल्कुल। तो हमारी एक तो अरेंज मैरिज थी, जो मैंने आपसे अर्ज़ किया ना, अभी 20 साल की उम्र में मेरी हो गई थी तकरीबन। चलिए हम अब बात को कंटिन्यू करते हैं, लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। और छोटी सी ब्रेक लेना बनता था क्योंकि ज़ाहिर है काफ़ी लंबा टाइम हो चुका था, और अब सलमान आप अपनी बात कंटिन्यू करें। तो वो जो एक अरेंज मैरिज मैंने आपसे अर्ज़ किया ना कि कोशिश करनी चाहिए कि टाइम से लोगों को वो जो शादी का है ना वो कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, बेहतर है, मौसर है। अच्छा, फिर उसके बाद सेकंड आपने पूछा कि दूसरी शादी का क्या सीन है। सेकंड अभी ये लोगों को नहीं पता, तो हमारे इलाके अल्हम्दुलिल्लाह अपने भी तकरीबन अच्छे खासे फॉलोवर्स हैं, तकरीबन मिला के कोई 5 मिलियन के करीब फॉलोवर्स हैं, उनको नहीं पता ये चीज़। दूसरी शादी का ये था कि वो बस हमने आस पड़ोस में ही कर ली थी। वो मेरी वाइफ थी, उनकी फ्रेंड थी, घर आना जाना लगा रहता था कि जब इतनी फ्रेंडशिप है तो क्या वो वाला सीन नहीं हो गया? वो इंडिया में कौन है, क्या नाम है उसका, तुम्हें तो ज्यादा पता होगा, यूट्यूबर हो तुम, कि वो आर्यन मलिक। हाँ, तो वो दोस्त थी और दोस्त ने शादी कर ली, तो पायल मलिक और एक और है ना, है पायल, ऐसी कोई कार्तिक या पायल कौन है। तो आपने जब शादी की आपकी बेगम ने कोई हल्ला नहीं मचाया? नहीं, अल्लाह उसको जज़ाए खैर दे, वो है बड़ी समझदार। अच्छा। इस चीज़ में उसका मैं मानता हूँ, हर जगह मानता हूँ कि साथ दिया। हाँ, साथ तो इसलिए भी दिया, दूसरा अगर वो चाहती फिर अच्छा खासा कर सकती थी, लेकिन नहीं था, उन्होंने, उसको पता है कि एक चीज़ हो गई तो वो हो गई है। और दूसरा फिर हमने शादी भी ऐसी जगह की थी, उनके आपस में फ्रेंडशिप गपशप लगी रहती है, वो आपस में लगे साथ रहती हैं, एक साथ रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 2 फ्लोर हैं, एक फ्लोर पे एक रहते हैं, एक पे दूसरी। कल रात तक भी आता कि जब मैं आपको ये भी बताऊँ, अभी आपके शो में आने से पहले एक ने जो है ना प्रेस करके दिए कपड़े, दूसरे ने उसको, मतलब मिल बांट के काम करते हैं, तो इनमें वो नहीं इख्तिलाफ नहीं है। वैसे आजकल मैं देख रही हूँ हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा 2 शादियों का ट्रेंड बहुत ज़्यादा आम होता जा रहा है, अब लोग कर रहे हैं और ख़वातीन एडजस्ट कर रही हैं, क्योंकि अब या तो कह रहे हैं शायद लड़कों की तादाद कम हो गई है, लेडीज़ ज़्यादा हो गई हैं, तो वो शादियाँ करके बैलेंस हो रही है ज़िंदगी। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि आपस में मिल बांट के रहती है, पर लेकिन बहुत मुश्किल होता है लेडीज़ के लिए अपना मियाँ बांटना, एक बड़ी बात है, लेकिन बहुत बड़ा दिल होता है औरतों के पास। फिर भी मर्द कहते हैं, लोग कहते हैं मर्द का दिल बड़ा होता है, मजबूत होता है, वो रोता नहीं है, सबसे ज्यादा मजबूत होती ही औरत है। क्यों, आप क्या कहती हैं? आप इतनी सी उम्र में क्या देख रही हैं लोगों को? क्या क्यूट सा हंसती है। मेरे फेवरेट बस 3 लोग हैं। हाँ, मैं नहीं हूँ। अच्छा, आप कर देती 4। अभी 4 हो गए। पता है कौन? एक मेरे स्कूल के सरदर्शान, जिन्होंने मुझे, जब मैं पहले वाले चैनल पे थी, उन्होंने मुझे 10 इयर्स की स्कॉलरशिप दी थी स्कूल की, जी इंटरनेशनल स्कूल की। और दूसरे सलमान भाई, और तीसरे मेरे मिसबा भाई। सलमान भाई ये? नहीं, दूसरे। वो कौन सा सलमान भाई है? वो जो मैं पहले वाले जो चैनल में काम करती थी ना, मतलब ट्रांसमिशन में जाती थी, तो वो वहाँ के हेड थे,
और वो मेरे फेवरेट थे। चलो बहुत अच्छी बात है। आप सुन रहे हैं अगर सलमान भाई और कौन से शहजाद, क्या नाम है सर का? सलमान भाई, मिसबा भाई और सर जिशान। चले सर जिशान, आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करा मरियम ने, और ऐसे ही इस तरह और बच्चों की भी आप उनको हिम्मत बढ़ाएं ताकि इस तरह से वो बैठे किसी प्लेटफॉर्म पे और कुछ काबिल बन सके। अभी आपका मजीद इरादा क्या है, क्या करना है? मॉडलिंग करनी है, एक्टिंग करनी है, किसी एक जगह रुकना है या हर चीज़ पे आपको बराबर का शरीक रहना है? नहीं, मुझे बड़े होके पता है क्या बनना है? बिजनेस वूमन बनना है और मैं अपना होटल खोलूंगी। अरे वाह, जबरदस्त हो गया, तो बहुत और अच्छी उसका बात है। नाम होगा MBH होटल, क्योंकि F मेरा नाम, B मम्मा का नाम और H हिना आपी है, जो मेरे अभी जो मैं ट्रांसमिशन में जाती हूँ ना, उधर मुझे मिलती है, वो बोलती है अब जो होटल के आगे मेरा नाम भी लगाना है, MB के साथ H भी लगा दो। जबरदस्त हो गया भाई, ये तो सबका नाम होगा, जो जो इनको पसंद करता है वो अपना नाम का इनको अल्फाबेट देता जाए, ये सबका एक पूरा A to Z हो अभी जाएगा। ये थी बाबा मेरे फेवरेट है और उनको निकाल दिया। हाँ, अम्मा को निकाल दिया, अब्बा को होटल से नाम से निकाल दिया। नहीं, मैंने भाई को भी नहीं रखा नाम में, आपे को भी नहीं रखा और ना बाबा को रखा। क्यों? और मैंने हिना आपी का H इसलिए भी लगाया क्योंकि भाई का भी अच्छे नाम आता है। चलो ये डबल इसने क्रॉस मार दिया ना कि इनका भी, इसको भी खुश रखो और उनको भी खुश रखो। चलो आपका नाम भी ऐसे आता है, मेरा नाम भी ऐसे आता है और इनका नाम ऐसे आता है, तो आप A to Z कर देना ताकि किसी का भी अल्फाबेट्स आता हो तो कवर हो जाएगा, ऐसे ही है ना? A to Z होटल रख दे। हाँ, ये इसमें फिर आप किसी को भी आप कोई बोलेगा ना मेरा नाम को कहना, इसी में तो शामिल है मैं आपका। नाम रखूंगी AZ होटल। ये ठीक है। अच्छा आप बताएं आयान, अभी आपने फ्यूचर में क्या सोचा है, क्या करना है आपको? फ्यूचर तो अभी स्टडी चल रही है। ठीक है, तो अभी कौन सी क्लास, क्या स्टडी कर रहे हैं? अभी O levels कर रहा हूँ मैं, फिर A level है, फिर जो है कॉलेज है, फिर यूनिवर्सिटी है, फिर आगे की चीज़ें। अभी फ़िलहाल मेरा O level कराची से करने का सोचा है, A level कॉलेज जो होता है वो बाहर से करने का सोचा है, और यूनिवर्सिटी बाहर से करने की सोची। बट मैंने सोचा है कि साथ साथ व्लॉगिंग भी लेके चलूँ, ताकि जब एक एज हो जाए ना कि O लेवल ख़त्म हो जाए तो इतनी तरक्की कर लूँ कि लाइक मुझे जॉब करने की ज़रूरत ना पड़े, मैं अपना खुद का बिजनेस कर लूँ। और आज के ज़माने में जॉब करने से कोई फ़ायदा नहीं है, कोई प्रॉफिट नहीं है, आपको कोई फ़ायदा ही नहीं मिल रहा। असल में आपको कोई इदारा भी ना रिगार्ड नहीं करता, आपकी छोटी सी गलती होती है वो आपको 1 मिनट में आपके 100 अच्छे कामों पे ना वो पानी फेर देते हैं, चाहे वो कोई इदारा हो, चाहे वो कोई सरकारी इदारा हो। बहुत जगह मैं देखती हूँ पुलिस वालों ने बड़ी एफर्ट्स की होती है, ये पकड़ा वो पकड़ा, लेकिन एक उससे गलती होती है तो अफसरान उसकी गलती को सुनना भी गवारा नहीं करते, ये डिसमिस या सस्पेंड और ये वो बहुत सारे इसमें मसले मसाले थे। लेकिन ये कि बहुत अच्छी लगन है आपकी कि आप कुछ करना चाहते हो और अपना करना चाहते हो। यही चाहिए कि अपना खुद का माइंड चलाओ, ट्रेडिंग करो। चलो मैं ये नहीं बोल रहा व्लॉगिंग करो, गलत है व्लॉगिंग, सही गलत है, आप ट्रेडिंग करो। क्यों गलत है व्लॉगिंग, क्यों गलत है व्लॉगिंग? देखिए मैं एक चीज़ के खिलाफ हूँ, मैं 2 साल से कह रहा हूँ, मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ, फैमिली है। बिल्कुल, फैमिली व्लॉगिंग क्यों दिखानी है आपको, दिखानी ही क्यों है? सही। जब आप अपनी देखिए, मैं नाम तो नहीं ले सकते किसी का भी, वो फिर अपने ऊपर ले लेता बात। ले लो रजब भट्ट, और बोलो। नहीं रजब भट्ट से मैं खुद भी जाती मिला हूँ, बड़ा अच्छा आदमी है वो, बड़े अच्छे से मिला है वो। मास सदर से भी मिला, बहुत अच्छा आदमी है वो भी। डकी भाई फारिग है वो तो। नहीं, छोड़ दें भी आप। अब वो जब आप लोग बीवियां दिखा के, माएँ दिखा के, बेटियां दिखा के पैसे कमा रहे हो, अच्छा तो मैं एक किस्सा ऐसे पैसे का क्या फायदा है? ये बड़ा व्लॉगिंग का एक वो होता है ना कि हम बड़ी मदद कर रहे हैं। देखिए आप अगर मदद करते हैं ना व्लॉगिंग से, तो आप किसी के बाप पे एहसान नहीं कर रहे होते, आप उतना कमा रहे होते हो। आप अपनी, जैसे अब रजब ने अपनी शादी में कितने पैसे खर्च किए तो उससे ज्यादा अपने व्लॉग दिखा के कमा लिए, ये एक रियलिटी है, इस पे आप मुनकर नहीं हो सकते। तो हमारे एक चैनल के एक साहब थे, वो लाहौर में होते हैं, वो बहुत ज्यादा फाइनेंशियली परेशान थे। उन्होंने मुझसे कहा सैरिश तुम एक काम करो, मुझे ढक्की लाइनअप कर दो और उससे बोलो मेरी मदद कर दे, मैं यहाँ जॉब के लिए तो आया हूँ कराची से, लेकिन सैलरी नहीं है और मेरे घर में फाके हो रहे हैं। मैंने उसको ढक्की भाई का नंबर निकाल के मैंने कॉल करके और उसको नंबर दिया और बाकायदा मैंने बात की है, मैंने सुन भी रहा हो तो उस बंदे को फ़ोन करके 4 दफ़ा उसने फ़ोन करा। उसने उसको बोला मैं तुम्हें आधे घंटे में बुलाता हूँ, 2 घंटे में बुलाता हूँ, 4 घंटे में बुलाता हूँ, करते करते उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। मतलब वो रोया है, वो अभी भी असिस्टेंट प्रोड्यूसर है दूसरे शहर में, लेकिन वो रोया है और उसने मुझे कहा मैं इतना परेशान हूँ और मैं हैरान हूँ कि आप इतनी बड़ी बड़ी बातें व्लॉगों में करते हैं, आपकी इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें आप दिखाते हैं, लेकिन आपके पास एक चारा नहीं किसी की मदद के लिए निकलते, तो शर्म आनी चाहिए। मैं तो उस दिन वो दिन है, उसका नाम भी मुझे क्या बोलूँ, देखना भी नहीं चाहिए। मतलब आप अपनी गाड़ी 1 करोड़ की खरीदते हो, उसमें नंबर प्लेट उससे ज्यादा की लगा लेते हो। देखिए ना और आप यहाँ पे देने में ऐसे ये देखो बेटा, इसमें आप क्या सलमान आप दिखा रहे हैं, अब आप जैसे लोगों को चीज़ें दे रहे हैं ना, लोग आपकी
चीज से फैजियाब हो रहे हैं, उनको एक चीज मिल रही है। लेकिन अगर आप सिर्फ दिखा रहे हैं कि मैंने 55 करोड़ की गाड़ी ले ली, तो आप मैं अपने पर ही रख के बात करती हूँ, मैं क्या आपको देख के दुख करूंगी, मेरे बच्चे आपको देख के क्या दुख करेंगे, आगे वाले वक्त में इंसान क्या दुख करेगा। यार मेरे घर में एक 10,000 रुपये सौदा लेने के लिए नहीं है, इनके पास एक व्लॉगिंग करके 55 करोड़ रुपए आ गए कि उन्होंने गाड़ियां ले ली। देखिए ये हमारी तो चूँकि फील्ड है और आप भी इस चीज़ से वाकिफ़ है ना, ये सोशल मीडिया ऐसी चीज़ है कि आप इसमें जब आप कुछ शो ऑफ करते हैं ना, तो उसी चीज़ के आपको पैसे मिलते हैं, ठीक है। जब शोहरत एक ऐसा नशा है ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मफ़हूम है कि हर उम्मत का एक फ़ितना होता है, और मेरे उम्मत का फ़ितना तो वो माल है। माल का तो सबको पता है कि पैसे के पीछे लोग भागते हैं, लेकिन एक मौके पे अल्लाह के नबी ने ये भी फरमाया मफ़हूम है कि माल से ज़्यादा मुझे जो अंदेशा है ना, वो किस चीज़ पे कि किसी को शोहरत का अगर वो लग जाए ना, तो वो शोहरत पाने के लिए फिर हर हद तक गुजर सकता है। अब वो जो कोई भी का, अब जिसके भी हम नाम लेंगे, बातों से बातें फैलती हैं। देखें रजब है, डकी है, नदीम नानी वाला, ये जो भी है XYZ, हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता उनको, हमें तो सारी चीज़ों का इल्म है, हम तो इसी फील्ड के, हमें पता है। लेकिन मैं फिर बार बार ये आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि देखें कोई भी अपने घर से ला के नहीं देता। वो जो चीज़ें ऑन द कैमरा हो रही होती है और ऑफ द कैमरा क्या हो रहा होता है, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो आप लारा नहीं दो ना लोगों को, मतलब एक वो नहीं देंगे तो कमाएंगे कहाँ से, खाएंगे कहाँ से, उनको तो सपोर्ट चाहिए। वो तो सीधा सीधा के आया ना, आप लोग बच्चे जो ये लोग हैं, बच्चों के या लोगों के जज्बात से खेल रहे हैं, ऐसे ही दिलों से खेल रहे हैं ना। ज़्यादातर यूट्यूबर माइंड फ्रेश कर रहे हैं बच्चों का, जो बच्चे लगे हुए ना कि इनका व्लॉग देखो। हर घर में अब आप जाओ, माँ सफदर को देखे बिना बच्चे जो है ना कुछ कर ही नहीं रहे, माँ सफदर को देखूंगा उसी के बाद करूँगा, खाना भी उसी को देख के खाऊंगा, सब कुछ उसी को देख के करूँगा। तो अब ये सारे जितने व्लॉगर्स हैं, ये सारे बच्चों के ऊपर माइंड फ्रेश कर रहे हैं। ये आप बड़ों को तो नहीं कर सकते, बड़े तो फिर बड़े हैं, फिर अब वो बच्चों को कर रहे हैं, बच्चे अपने माँ बाप को पिन करते हैं, होता है क्योंकि फिर बच्चों के अंदर आदत। तो ये कर रहे हैं लोग, अभी इनका मेन टारगेट तो ये है। लोगों की जो बेरोजगारी में, घरों में लड़ाई झगड़े या मौत की वजह या चोरी डकैती की वजह क्या है? जब आपके बच्चे को आप वो चीज़ प्रोवाइड नहीं करोगे जो वो देख रहा है, तो फिर माँ बाप तो माँ बाप हैं। बहुत से माँ बाप सख्त होते हैं कि वो बोलते हैं थप्पड़ लगा देते हैं, बहुत से माँ बाप ऐसे होते हैं वो कहते हैं मैं खुद को बेच दूँ मगर अपने बच्चे का मसला हल कर दूँ। ऐसा ही है एग्जैक्टली। और ये व्लॉगिंग करके आप अभी थोड़े दिन पहले मेरा बेटा मुझसे कहने लगा, ये पता नहीं रजब भट्ट ने क्या ले लिया। तो मैंने कहा क्या ले लिया? तुम ही उसको दिलवा रहे हो, देख रहे हो तो वो ले रहा है, देखना छोड़ दो, खुद भी नहीं ले सकता हो तो कंगला है। आप उसको देख के व्यूअरशिप दे रहे हो, उसको व्यूज दे रहे हो तो वो कमा रहा है। तो आप अपने आप को अपना कुछ काम कर लो, वो टाइम अपने पर लगा लो, 2 रुपए आप भी अपने मुझे तो हैरत होती है उन लोगों पे ना कि जो इनसे आस लगा के बैठे होते हैं। लोग बड़े परेशान हैं सलमान, बैठे हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये एक चीज़ बार बार एक चीज़ हो रही है, डेफिनेटली बार बार एक जगह से नहीं, हर जगह से नज़र आ रहा है आपको। कोई भी ऐसा इदारा, नाम लेने पे बहुत सी चीज़ें एक्सपोज हो जाती हैं, कोई भी ऐसा इदारा जो काम करता है ना, वो किसी को दिखाता नहीं है कि मैं यह काम कर रहा हूँ। कितनी ऐसी NGOs चल रही हैं, कितनी वो चल रही हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। देखें जो करता है, हाँ अगर आप नेकी का देखें, सदका है ना, सदका, बल्कि मैं आपको इतना भी बता दूं, अगर मस्जिद में शरीयत क्या कहती है, 2 तरह के बंदे हैं। एक बंदे ने जेब से निकाल के अंदर रख दिया, इसको भी अजर मिलेगा। एक बंदा ने अलल ऐलान कर दिया कि मैं इतने दूंगा, अब वो उसकी नीयत देखी जाएगी। नीयत किस लिए? अगर वो इसने इस नीयत से किया है कि हाँ मैं देखो ये सारे लोग वाह वाह करें कि हाँ भाई बंदा तो बड़ा मुत्तकी परहेज़गार आदमी, जैसे हमारे एक मुफ्ती साहब है, वो अक्सर कहते हैं कि भाई मैं एक दिन मस्जिद में बैठा हुआ था तो एक बंदे ने मेरे को कुछ पैसे दिए, 5,000 रुपये दिए थे मस्जिद के लिए, चले अल्लाह उसको जज़ाए खैर दे। बोलते एक दिन बहुत अरसा गुजर गया, 1.5 साल बाद में बैठा हुआ था, तो एक बंदा आया, उसने मेरे हाथ में 1,000 रुपये रखे कि मुफ्ती साहब मैं वो जो आपको 5,000 रुपये पहले दिए थे और 1,000 ये दे दिए मैंने। तो इस तरह के लोग होते हैं। एक दूसरा वो होता है कि आपने अलल ऐलान दे दिया, लेकिन नियत आपकी ये है कि मुझे देख के लोगों के अंदर जज्बा है और वो भी करें, इस पे भी आपको अजर है। तो इन लोगों की जो भी चल रही है, जो भी सीन चल रहा है, चाहे वो ये होता क्या है, शुरू में व्यूज़ पे कंटेंट लेते हैं, फिर फेक कंटेंट बनाते हैं, बिल्कुल, फिर जो है ना कर आके, हमारे एक दोस्त से नाम नहीं लूँगा, अच्छा खासा ब्लॉगर है, उसने कहा कि सलमान मेरी एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। अब यहाँ से अंदाज़ा लगा, मेरी एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, उसका एक डोर लगा है। अच्छा, एक डोर लग गया, और भाई आपका तो नुकसान का नहीं, ये फ़ायदा हुआ है। क्यों भाई?
कहा भाई एक दिन मेरा एक्सीडेंट में जाएगा, एक दिन उसको बनाने में जाएगा, दूसरे दिन उसको लेने में जाएगा, तीसरे दिन गाड़ी लेकर आऊँगा, चौथे दिन दोबारा एक्सीडेंट। तो मतलब मेरे पास कंटेंट दरवाज़ा 3-4 लाख रुपए का होगा, लेकिन उससे मुझे कंटेंट ऐसा मिला कि मैं अगर जानबूझ के ये एक्सीडेंट नहीं भी हो रहा होता तो अगले दिन मैं खुद करा देता इसका एक्सीडेंट। समझ रहे हैं आप? अच्छा, ये इस तरह के कंटेंट बनाते हैं। तो आयान, कभी आपने इस तरह के कंटेंट पे फोकस करा कि मैं ये वाला नहीं, कंटेंट मैंने बनाऊं? आज तक नहीं तो बनाया। और आपने जो नाम लिया है उनमें एक सबसे बड़ी एग्जांपल मिशकात खान की आयत ही है, नहीं, शायद आप नहीं जानते। वो भी ऐसे ही करते हैं, फेक कंटेंट बनाते हैं आधे से ज़्यादा। तो वो भी यूट्यूब उससे सिर्फ अपने व्यूज लेने के लिए लोगों ये तो वो तो या पूरा income गेम के है। लिए? मैंने भी उनको बैक ऑफ द कैमरा देखा है कि भाई पहले प्लानिंग हो रही होती है, ऐसे आपने ये करना है, आपने ऐसे एक्ट करना है, आपने यहाँ से आना है, ये करना है, वो करना है। तो ऐसे व्लॉग का क्या फायदा जब आप पूरा ही फेक कंटेंट बना रहे हो, स्क्रिप्टेड बना रहे हो। आपने कभी सोचा मैं फेक कंटेंट पे काम करूंगा? इससे क्या फायदा होगा? आप फेक कंटेंट से अगर आप पैसे कमा रहे हो, जिस कमाई का क्या फायदा? आप वही दिखाओ जो पब्लिक रियल बिल्कुल दिखाओ। आप क्यों आप स्क्रिप्टेड दिखाओ? ये रियल पे आपको पैसा नहीं मिलेगा ना। ये बात हकीकत है, ये बात कभी हकीकत आपने है। सोचा मैं व्लॉगिंग करूं, या मैं आपने कोई चैनल वगैरह बनाया अपना? नहीं, मम्मा बोलती है अभी तुम बहुत छोटी हो, जब बड़ी होंगी मैं थोड़ी सी तो मम्मा मुझे व्लॉगिंग की सारी चीजें दिलाएंगी, सही। तो मैं इंशाल्लाह स्टार्ट करूंगी। तो जब आप और एक अच्छी मुझे- आर्टिस्ट बन जाएंगी तो आपको व्लॉगिंग की क्या जरूरत होती है? तो वो लोग हैं जिनको कोई जानता नहीं है। और मुझे व्लॉगिंग का बहुत शौक है, अच्छा, शौक है आपको? क्योंकि मैं बोलती बहुत हूँ। अच्छा, तो फिर आप होस्टिंग करो, ज्यादा बोलने वाली होस्ट बनती है। मैं शूट में इतना बोलती हूँ, लेकिन घर जाती हूँ ना, घर पे भी बोलती हूँ, मगर इतना नहीं जितना शूट में बैटरी डाउन हो जाती है घर जाते थे। नहीं, घर जाके जब भी मैं अपने टॉयज से या फिर किसी चीज में लग जाऊंगी ना, मम्मा इतनी आवाज आती थी, मरियम कहाँ गई, और मैं अपने रूम में बैठी हुई होती यूं करके खेल रही होती हूँ आराम से। चलिए, ये तो अच्छी बात है कि ये भी व्लॉगिंग करेंगे, और व्लॉगिंग करना चाहिए। अयान ने यही मैसेज दिया कि अपनी फैमिली को ना दिखाए, व्लॉगिंग करें। व्लॉगिंग बुरी नहीं है, लेकिन व्लॉगिंग करने का तरीका बुरा हो जाता है। हर But काम अच्छा है। आज के दौर में सारे गलत काम जो है ना वो लोग अच्छे देख रहे हैं। ठीक है, व्लॉगिंग मैं कहता हूँ गलत है, लोग वही देखना चाहते हैं। मैं कह रहा हूँ कि स्क्रिप्टेड ना बनाओ, लोग स्क्रिप्टेड देखना चाहते हैं। तो मैं आप कह रहा जब हूँ आप show off नहीं आप करो, किस लोग तरह show का off करो। बनाते हैं? जैसे आप बोल रहे हैं स्क्रिप्टेड ना हो, तो फिर आप किस तरीके से अपना मैं प्रोग्राम देखिए, बनाते मैं बस एक अगर इंटरव्यूज की बात करें, मैं क्वेश्चन रेडी करता हूँ। मैं जो वो होता है, जो गेस्ट होता है उनको नहीं बताता ये क्या क्वेश्चन है। मैं बस मैं इतना बोल देता हूँ एक इंटरव्यू लेना है, इतने मिनट का, इतने मिनट का है। तो गेस्ट आपसे कभी नाराज नहीं होते? नहीं, आज कभी तक आपने तो- सलमान का इंटरव्यू किया? ले लेंगे, अच्छा, अब लेंगे तो आप इनको सवाल नहीं बताएंगे, रैंडम क्वेश्चन रैंडम क्वेश्चंस करेंगे पहले। थोड़ा मतलब ऐसा भी नहीं कि मैं डायरेक्ट बैठे कर लूँ, थोड़ा सोच के करते हैं। ठीक है। अब कभी guest सबसे नाराज पहले होते जो हैं मैंने जी बुरा मानते हैं कि ये क्या पूछ लिया, नहीं, नहीं। ये मत ऑन एयर करना? नहीं ऐसा भी नहीं है। सबसे पहला इंटरव्यू जो किया था मैंने बिलावल भुट्टो जरदारी का, तो उनमें ये था उनको कुछ भी नहीं पता था कि ये होगा या नहीं होगा। बस मैंने उनको बोला सर इंटरव्यू लेना, उन्होंने बाकायदा खुद बोला कि ले लो जितना टाइम चाहिए। तो वो मैंने 25 से 26 मिनट लिए थे उनके। उन्होंने उस पर भी कोई एतराज़ ही नहीं किया। क्वेश्चन मैंने अपने बनाए, उन्होंने वो उसके सारे जवाब दिए। उन्होंने वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड उन्होंने दिए कि मैंने उनसे पूछा कि आप क्या क्या एक और बात से आपकी बात निकली कि आपने बिलावल का इंटरव्यू लिया। बिलावल को लोग बड़ा अजीब एक इंसान समझते हैं, मजाक बनाते हैं, मगर आप उसके बारे में क्या कहेंगे? पर्सनैलिटी वाइज बहुत अच्छे हैं। और दूसरी बात ये कि जो है ना वो मेरे लिहाज से बाकी पॉलिटिशियंस की तरह उनके अंदर एटीट्यूड नहीं है। अच्छा, नो एटीट्यूड बंदा है। बहुत इज्जत होता है ना कि मैं बोल रहा हूँ छोटा हूँ मैं, तो मुझे छोटे वाली रिस्पेक्ट दी है। कोई लाइक उसकी सिक्योरिटी ने भगाया नहीं, कोई कुछ नहीं किया, उसने अपने साथ बिठाया, अपने साथ इंटरव्यू दिलवाया कंटेनर में। ये बिल्कुल वादा था कि भाई क्या आप एक किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हो, आप इतना बड़े पॉलिटिशियन हो गए। और लोग उसको बहुत सारी बातें करते हैं, उसके बहुत मीम्स बनते हैं, बट वो जो बंदा है ना बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, बहुत नाइस पर्सन है, नो डाउट। अच्छा, आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में मैंने ये सुना है कि बहुत कूल लोगों को ये कहा है, पॉलिटिशियन के अलावा हटके जैसे बात की जाए तो ये है। खैर, वो उनका अपना फेल है और अच्छे रहना चाहिए, अच्छी बात है। हुक्मरान है हमारे, उनको होना भी अच्छा चाहिए, नहीं होंगे तो फिर। सलमान, आप बताएं, आप लोगों के साथ जब इंटरव्यू लेते हैं तो आपके पास कोई, अब जैसे आप लोगों के पास जा रहे हैं, NGOs पे भी जाते हैं, सब जगह, तो आपको 10 लोग अच्छा भी बोलते होंगे, बुरा भी बोलते होंगे, तो आप कभी कोई ऐसी बात है कि आपने मसलहतन वो बात ऑन एयर ना की हो, या कभी ऐसा हुआ है कि आपसे कोई नाराज़ हो गया हो, या आपके किसी सवाल से लोगों को बुरा लग गया हो, या आपको कहीं लगा कि ये मेरी हुदूद से ज़्यादा मैं सवाल भी नहीं कर सकता? देखें, आप लोगों के पास जर्नलिस्ट होते हैं, जर्नलिस्ट की कोई हद मुकर्रर है? उनके पास कोई हुदूद होती नहीं होती है, सहाफ़ी कोई भी हो। अब तो उनपे भी बहुत पाबंदियां लग गई हैं। जी, एक बात,
देखें कोई भी सहाफ़ी किसी, आप होस्ट हैं, आपको इख्तियार है, मैं आपके शो में बैठा हुआ हूँ ना, आप मुझसे किसी भी किस्म के लेकिन अखलाक के दायरे में रह के आप क्वेश्चन कर सकती हैं। किसी की ज़ाती लाइफ को छोड़ के आप सब कुछ कर सकती हैं, लेकिन वो भी आप उसके पर, लेकिन अगर आपको, मैं आपके सामने बैठा हूँ ना तो आपको इख्तियार है, तो मतलब मैं बैठा हुआ हूँ ना। हम अगर कहीं भी जाते हैं, कोई भी आगे XYZ कोई भी आ जाता है भाई, वो कोई भी जितना भी बड़ा तुरम खा हो, लेकिन जब आप उसके आगे बैठे हुए और आप हम पहले ही चीज़ें करते हैं, या तो बहुत सी जगहों पे मैं आपको बताऊं, बहुत सी ऐसी जगहों से हमारे पास कॉल्स आती हैं कि भाई फलानी जगह पे इंटरव्यूज़ वगैरह, वहाँ हम नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि वहाँ पे स्क्रिप्टेड आपको पकड़ा दिए जाते हैं कि भाई ये सवाल पूछने, ये बोलने, और वो हमसे होता नहीं है, तो वो चीज़ हम करते नहीं। और आपने ये चीज़ बाकायदा महसूस भी की होगी शायद एक आध आपके साथ, कि हमने जिससे भी मामलात किए हैं वो क्लियर कट किए हैं। उसके अंदर ये नहीं कि किसी से मुतासिर होकर नहीं किया कि क्या है, अल्लाह का हुक्म से हर बंदा अपने घर से पूरा है। तो हमें तो किसी से कुछ लालच भी नहीं है, किसी से कुछ मफाद भी नहीं है, हमें तो व्लॉगिंग कमा के भी कंटेंट पैसे कमाने नहीं है, अपनी जेब से लोगों पे भी लगाते हैं, अपनी ज़ात पे भी लगाते हैं, अपना फ्यूल अपनी सारी चीज़ें करके लेते हैं। अब इतनी सारी चीज़ों के बाद भी आपके किसी से कोई मफाद भी नहीं है, आप किसी से कोई पैसे भी नहीं लेते हो, आप कोई वो भी नहीं करते हैं, फिर भी आप जाते हैं और फिर भी आप एक हुदूद के अंदर मुकर्रर है कि, तो फिर मेरे हिसाब से तो ये नहीं होना चाहिए। तो जो चीज़ें हमें लगता है कि यहाँ पे हमें है इख्तियार, हमें पूछना चाहिए, तो हम जाते हैं और पूछते हैं और दिखाते हैं भी अपने क्राउड को कि नहीं ये चीज़ें हैं। लेकिन जहाँ पे लिमिट होती है, वो होती है, तो वहाँ पे हम जाना, वो तो दूर की बात है, वो हम जाते भी नहीं है, शूट भी नहीं करते, हाँ जाते भी नहीं है वो क्लियर। कभी ऐसा होता है कि हम कोई चीज़ होती है हमारे दिल में, खैर मैं तो ऑन एयर बहुत कुछ बोल देती हूँ, और जो मेरे शो में आता है वो यही कहता है कि तुम माशाल्लाह दबंग तरीके से बोल देती हो, डरती नहीं हो। क्योंकि मैं आपकी ये बात मैं भी लाइक करता हूँ, थैंक यू। आपको पता है मैं आपको 3 से 4 मरतबा आपकी जो वजहत है ना उनसे उनके राब्ते में था, 4 से 5 चैनल्स की अभी मेरे पास वो पड़ी थी मॉर्निंग शो की, लेकिन वहाँ में वहाँ नहीं जाना हुआ। लेकिन आज आपने सुबह मुझे सिर्फ इसलिए कि हमारी ऑडियंस आपको देखना चाहती है, वजह ये थी कि कुछ स्पेशलिटीज, कुछ क्वालिटीज थी आप में कि जो आपने मैंने देखी है, इसलिए कि हम सच है ना, तो हमें डर नहीं है। ऐसा ही है। और मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैंने अपने शो में कैंपेन की थी कि मैं रमजानों में गरीबों की मदद करूँ। मैंने 15 दिन लोगों को बिठाया, लेकिन लोगों की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। जब रिस्पॉन्स नहीं आया तो कोई भी अगर कल को ये कह दे कि शायद मैंने चैनल पे बैठ के पैसे खाए, तो ये मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। सिंगल पैनी भी मुझे किसी ने डोनेट नहीं करी, और मैंने जो किया उन लोगों के लिए, आज भी मैंने बहरिया टाउन की वेलफेयर है उधर मैंने अपने 4 केसेस को फॉरवर्ड किया कि इनकी हेल्प करो, क्योंकि वो मुझसे उम्मीद लगा के बैठ गए थे कि मैडम ने बुलाया है। तो हमारी कोशिश होती है कि अपने तौर पे हम लोगों के काम आए, जितनी मेरे बस में है या जितनी हम करेंगे इंशाल्लाह ताला, और सच बोलेंगे, सच से कोई डर नहीं है। आज भी बोलेंगे, कल भी बोलेंगे। अच्छा ये बताओ, आपने कभी ये नहीं सोचा मैं ये व्लॉगिंग छोड़ूं, मैं कोई टीवी ज्वाइन करके एंकर शैंकर बन जाऊं, अब्बा का हाथ लगा लूं? एंकरिंग करना अभी बड़ा हो जाऊंगा, लाइक 18+ तो एंकरिंग भी करूंगा, सोचा। करोगे करंट अफेयर या प्रोग्रामिंग? मतलब एंटरटेनमेंट करोगे या करंट अफेयर करोगे? वाट लगाओगे सियासतदानों की? जो है मुझे वैसे तो इतना शौक नहीं है, अच्छा। लाइक टीवी पे मुझे जो है ना एंटरटेनमेंट का शौक है, ड्रामा का। ठीक है, बट मसला ये है कि अभी वो भी करने का नहीं है क्योंकि स्टडी है। बिल्कुल। जब तक पढ़ाई होती नहीं है ना तो बाबा कुछ करने भी नहीं देते। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि बाबा ने बोला है कि जब तक पढ़ोगे नहीं कुछ नहीं करोगे, और ये बहुत अच्छी बात है। व्लॉगिंग की इजाजत दे दी, ये भी बहुत बड़ी बात है। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। कम बैक, और इतनी अच्छी बातें हो रही होती हैं, ब्रेक पे जाती हूँ सारी बातों का ना वो टूट जाता है, क्या कहते हैं, फ्लो में जा रहे होते हैं ना। तो मरियम आप बताओ, रमजान की रूटीन कैसी चल रही है? रोजे शोजे रखे हैं, अलमारी में रखे हैं या पेट में रखे हैं? मैंने अभी थोड़े से रखे हैं क्योंकि कहाँ रखे? कंटिन्यूअसली कहाँ रखे? अलमारी में? अच्छा पेट में रखे। फिर क्योंकि कंटिन्यूअसली मेरे रमजान में शूट्स चल रहे हैं, स्कूल शूट्स और ट्रांसमिशंस। ओहो गला खराब हो गया बच्ची का। रोजों में बहुत ज्यादा ऐसे तेल वाली चीजें खा ली हैं लग रहा है। नहीं खाई? क्यों? अम्मा अच्छी इफ्तार नहीं बनाती? मुझे बता दो। बहुत अच्छी बनाती है मम्मा। अच्छा अम्मा उधर बैठी है तो बेचारी फौरन देखती है। सबसे अच्छी बात है इनकी वालदा हर शूट हर इवेंट को ही कहीं पर भी जाती है तो इनकी वालदा बेचारी साथ साथ होती हैं, और एक माँ का साथ है तो ये बच्ची आज इतनी कॉन्फिडेंट है। और बाकी जो लोग अपनी अम्मा अब्बा को ये कहते हैं ना आपको क्या पता आप क्या जानते, वो दुनिया के सबसे बेवकूफ़ लोग हैं, क्योंकि माँ बाप जब तक आपको सपोर्ट नहीं करेंगे आप कैसे। आज ही बताइए, आप माशाल्लाह इतना नाम बन गया, गार्ड शार्ट के साथ आप जाते हैं, दो बेगम हैं, बच्चे हैं, तो कभी अब्बा के सामने ये वाला सलमान रहता है
या वो बिल्कुल डांट पड़ती है, गुस्सा होते हैं, सुधर जाओ, ये वाली हरकतें छोड़ दो, वो वाला सलमान है या बिल्कुल एटीट्यूड वाला? नहीं, हमारे तो वालिद साहब ऐसे हैं ना कि वो पठानों में वैसी थोड़ी सख्ती होती है और हमारे वालिद साहब बहुत सख्त हैं। अच्छा। तो उसमें ये है कि अल्लाह के हुक्म से आज तक कभी वालिद साहब को जो है ना पलट के वो नहीं किया। हालांकि पिछले डांट पड़ती है? हाँ, रोज़ों में ना वालिद साहब जो है ना अफ्तारी से पहले उनके आगे नहीं जाते हम। कोई भी नहीं पिछले दिनों अफ्तारी से पहले हम बैठे हुए थे, मेरी दोनों बेगमें भी बैठी थी, भाभियाँ बैठी थी, सारे बैठे हुए थे अफ्तारी से कुछ देर कबल। और ये टाइम बड़ा नाजुक होता है। इस टाइम ना वालिद साहब को किसी चीज़ पे मुझे गुस्सा आ गया और उन के सामने वो जो मुझे जो है ना जो मुंह में आया वो कहता कि मैं आगे से चुप। होता है माँ बाप के आगे बंदा क्या बाहर आप जो भी हैं, लेकिन माँ बाप के आगे आप क्या कर सकते हैं? और आप लोगों को क्या मैसेज देंगे, माँ बाप के आगे कभी बड़ा बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? देखिए, दो चीज़ें हैं। हमारे एक बड़े थे, वो अक्सर फरमाते थे, मेरे साहब थे, वो कहते थे बेटा आज बाप की सुन लो, कल किसी और की नहीं सुननी पड़ेगी। वो एक डांट जो होती है ना वो 100 पे भारी होती है। अगर आप बड़े हो ना, बड़े बनना चाहते हो और आप हो बड़े ना, तो फिर आपको क्या करना है, आपके माँ बाप को रिस्पेक्ट करोगे तो फिर आप बड़े हैं। बाखुदा मैं हर जगह ये कहता हूँ, लोग कहते हैं ना कि आपकी उम्र इतनी है और आप ये, मैं बोलता हूँ ये क्रेडिट मेरा नहीं है, दो चीज़ों का। मेरी वालिदा की मेरी दुआएं, आज भी वो इतिकाफ में बैठी हुई है माशाल्लाह ना, वो 24 घंटे माशाल्लाह, जब भी माशाल्लाह से उनकी तहज्जुद की नमाज नहीं छूटती। वो नहीं, हालांकि शुगर की पेशेंट है बेचारी, नमाज में, कुरान में, वजीफ़ों में, जब भी मैं घर से बाहर निकलता हूँ ना, मुझे बेटे इधर बैठो पहले, जब तक वो मुझे मंजिल ना पढ़वा दे, मेरा पानी दम करके रखती है, पानी ना, मेरे को घर से बाहर नहीं जाने देती है। अब वालिद साहब का किरदार क्या होता ये कि भाई बहुत से यंगस्टर्स को लगता है कि हमारे वालिद क्या कर रहे हैं बेचारे ना, या वो काम पे जा रहे हैं या वो घर पे बैठे हुए हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता असल जो सपोर्ट है ना वो वालिद का जो है ना, ये साया आपके ऊपर होगा ना, तो बहुत सी चीजें आपसे बहुत दूर रहेंगी, लोग आपके ऊपर नहीं आएंगे। माँ बाप जब जिंदा होते हैं ना तो लोगों को कदर नहीं होती है। अच्छा, आप बताएं, आपके फादर आपके साथ सख्त गुस्से वाले वालिद हैं या बहुत कूल है, बिल्कुल दोस्त हैं? मतलब आप कैसे, कभी गुस्सा आता है कि अब्बू गलत कह रहे हैं, मुझे ज्यादा पता है? नहीं, मैं बदतमीजी नहीं करता बाबा से, क्योंकि सारा काम भी वही करके देते हैं। और हमेशा हर बच्चे की, चाहे वो 20 साल का हो चाहे वो 15 साल का, हर बच्चे की पहचान अपने बाप से ही है। बिल्कुल ठीक है, कभी खुद नाम नहीं होता, हमेशा ही बोलेंगे कि भाई इसका बेटा ये बड़ा अच्छा है। और बाबा मेरे साथ तो बहुत कूल हैं, फ्रेंडली हैं, मैं उनको शेयर करता हूँ हर बात उनसे, रिलैक्स होकर बाबा आज ये किया, बाबा आज ये हो गया, ये वो। बाकी गुस्सा वो करते हैं इस वजह से करते हैं, जब कभी मैं कुछ बोल दूं किसी को, बहन को, और कभी वो तो छोटे भाइयों में आदत होती है, चलते फिरते ना पिन बाजियां करना, कभी पढ़ाई में थोड़ा बहुत 1-2 पेपर में मसले हो जाते हैं, नंबर थोड़े कम आ जाते हैं, ग्रेड थोड़ा ए या बी आ जाता है, तो फिर बाबा उस पर भी डांटते हैं। एजुकेशन पे बोलते हैं फोकस रखो, एजुकेशन में तो मस्त है। एजुकेशन बोलने तुम व्लॉगिंग छोड़ दो, मुझे नहीं चाहिए तुमसे कुछ भी, तुम एजुकेशन करो। सही बोलने पढ़ो लिखो, एक पहले अपना करियर सेट कर लो एजुकेशन में, सही, फिर तुम ये वाला करियर तो बनते ही रहेगा साथ। नहीं वैसे ये बात, छोटे भाई बहनों को तंग क्यों करते हैं, कि आप करते हो अपनी बहनों को तंग, शरारत क्यों तंग करते हैं? बहनों को तो करते हैं, मैं करता हूँ, इस वजह से उनके साथ शुगल मेला लगा रहता है। बस वो थोड़ा बहुत तंग करते रहते हैं, बस इस वजह से वो। तो अम्मा पापा फिर यही चीखते रहते हैं। आप अपने भाई को तंग करती हैं या भाई आपको ज्यादा तंग करते हैं? मेरी जो बहन है ना, मैं तो उनके साथ बहुत फ्रेंडली हूँ। ठीक है, मैं उनको अपने हाथ से खाना खिलाती हूँ, वो जो मांगती हूँ वो देती हूँ। और आपको पता है, मैं जब भी शूट से घर जाती हूँ ना, अगर मैं हमेशा आप के लिए कुछ ना कुछ लेके जाती हूँ शूट से। तो अगर मेरे हाथ में कुछ नहीं होता ना, तो गलती मतलब पेचे दो पेचे। और भाई से तो मेरी बहुत लड़ाइयाँ होती है। अच्छा, फिर ज्यादा डांट किसको पड़ती है, आपको या भाई को? अम्मी किसकी साइड होती है और बाबा किसकी साइड होते हैं? बाबा मेरी साइड होते हैं, मम्मा भाई के साइड होते हैं। आपके बाबा गुस्से वाले या आपके साथ बिल्कुल दोस्तों की तरह? कभी मेरे साथ तो बहुत अच्छे हैं। कभी बाबा ने मुझे नहीं डांटा, भाई को डांटा है। कभी भी नहीं डांटा? और मम्मा मुझे डांटती है, भाई को कम। अच्छा, ये बच्ची की ना आप कुछ नोट कर रहे हैं, इसकी जो है ना थोड़ी सी एक कोई पाकिस्तानी एक्ट्रेस है, उनके साथ इनकी बड़ी मेल जोल खा रही है। एक्सेंट ऐसा है। हाँ, कौन सी? वो है ना हानिया आमिर है शायद। हाँ, हानिया आमिर। अच्छा, ऐसा ही है।
देख मैं रहे जिस भी शूट में जाती हूँ ना, सब कोई बोलता है ये बड़े होके मायरा खान बनेगी, ये मायरा खान की तरह लगती है, कोई बोलता है बड़े होके हानिया आमिर ना बनेगी, तुम हानिया आमिर आमिर की बनना, ना तरह। तुम मायरा खान बनना, तुम मरियम हो, मरियम रहना, तुम ज्यादा प्यारी मरियम हो, खान। ठीक है ना। वो सब तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं है। तुम माशाल्लाह जिस उम्र से जा रही हो और जिस इज्जत के साथ जा रही हो, और अल्लाह ताला तुम्हें इसी इज्जत में रखे। और हमेशा बेटा जब भी कामयाबी की तरफ जहाँ भी जाओ, सबसे पहले आपकी इज्जत आपके लिए कीमती है, आपके माँ बाप की, आपकी इज्जत आपके माँ बाप की इज्जत है, उसका ख्याल रख के आप आगे बढ़ो। इंशाल्लाह आप सबसे ज्यादा कामयाब हो ना, आप हानिया में रहो और कोई आपको बोले तो आप बोले नहीं भाई मैं मरियम हूँ। सीधी सी बात है, हम किसी से रिजेम्बलेंस क्यों करें। तो अब ये बताएं आप मुझे, कभी ऐसा होता है कि आप बहुत सारे लोगों के लिए बहुत कुछ करते हैं, कभी उनसे आप चिढ़ जाते हो, तंग आ जाते हो, परेशान हो जाते हो, क्या आप बोलते हो यार क्या हो गया, इन्होंने तो मुझे मतलब आपसे जो मिले वो मतलब से मिले, अरे सलमान आया अब हमें कुछ मिलेगा, तो कभी बुरा लगता है, गुस्सा आता है? देखिए ये तो अल्लाह की एक वो है ना देन है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस काबिल समझा कि लोगों के दिलों में मोहब्बत भर दी, तो इस चीज़ पे हम नहीं चिढ़ते हैं। अगर कोई बंदा हमारे पास आता है कोई एक्सपेक्टेशंस लेके ना, तो उनके दिलों में ये बात उतारने वाला अल्लाह की ज़ात है। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे एक भाई है, मैं मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ, मैं कमाता हूँ और वो मेरा भाई खाता है। जैसे हमारे हर घर में आजकल होता है ना, अक्सर घरों में ये इश्यूज़ आ रहे होते हैं, एक भाई कमा रहा होता है, दूसरा उड़ा रहा होता है, मसरफ़ कर रहा होता है, कमाई उसकी कुछ नहीं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी बेहतरीन मिसाल देके मफ़हूम है कि तुम इस बात पे खुश नहीं हो कि तुम्हारा हाथ ऊपर है उसका हाथ नीचे। अल्लाह तो इस पे भी कादिर, तुम्हारा हाथ नीचे उसका हाथ ऊपर कर सकता था ना, तो अल्लाह की देन है। प्लस क्या पता, अल्लाह के नबी ने ये भी फरमाया मफ़हूम है कि हो सकता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें उसकी नसीब से दे रहा हूँ, हाँ वो जो बैठा हुआ। तो इन लोगों से जितने भी हमारे भाई हैं, जितने भी बहनें हैं, कितनी ऐसी, हम जहाँ भी जाते हैं बेचारे खड़े हो जाते हैं, सलमान भाई इज्जत करते हैं। ये देखें हर बंदा अपने घर से पूरा है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जैसे आपने बताया ज़रूरतमंद भी होते हैं, किसी को अपने वैसे बच्चों, हम कहीं भी जाते हैं बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट्स वगैरह होते हैं, ये होते हैं, उनको पता है कि ये अपने साथ कुछ ना कुछ लेके घूम रहा होता है। हम लोग चिढ़ते कहाँ हैं? जब आप बदनज़मी करते हैं। बदनज़मी में ये होता है कि जब आप यहाँ से वहाँ से आवाज़ें आ रही होती हैं, फलाना क्राउड रश फलाना। अभी जो है ना, आपको पता है हमें गार्ड लेके ज़रूरत नहीं है हमारी, लेकिन अभी 2-2 3-3 गार्ड किस लिए लेके घूम रहे होते हैं? सिर्फ इस वजह से क्राउड परेशानी ना हो। अगर यही चीज़ सीक्वेंस से हो ना, तो हर चीज़ हो जाएगी। लेकिन मतलब फैमिली भी डिस्टर्ब ना हो, खुद भी डिस्टर्ब ना हो। तो हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।